अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। रग्ज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन सितारे में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, रग्ज़ न्यूज़ और रोशन सितारे की ये रवायत है कि रोशन सितारे और चमकते सितारे नए से नए हम आपको इस प्रोग्राम में आपको मुतारफ़ करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास अमीन तारक और उनके साथ बैठे हैं लेफ़्ट साइड पे तारक अकरम साहब, इनके वालिद हैं वकास अमीन के। वकास अमीन तारक जो है मेंस फिज़ीक में मिस्टर गुजरांवाला हैं, मिस्टर गुजरांवाला डिवीज़न हैं, मिस्टर पंजाब हैं, कायद आज़म ट्रॉफ़ी ले चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग गुजरांवाला टाइटल इनके पास है गुजरांवाला का। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग गुजरांवाला डिवीज़न टाइटल इनके पास है। मिस्टर पाकिस्तान में रनर अप रह चुके हैं। वेलकम जी वकास अमीन तारक आपको भी और तारक अकरम साहब आपको भी हमारे स्टूडियो में। वकास अमीन साहब ये बताइएगा कि मेंस फिज़ीक और बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? सर मेंस फिज़ीक चूँकि एक अलग कैटेगरी थी बॉडी बिल्डिंग से पहले। बॉडी बिल्डर्स आजकल बहुत ह्यूज आ रहे थे, तो जिनके जेनेटिक्स इतने ह्यूज नहीं थे तो उनके लिए एक कैटेगरी मुतारिफ़ करवाएगी 2008 में मेंस फिज़ीक के नाम से। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 4 पोज होते हैं, आपने सिर्फ 4 क्वार्टर्स परफॉर्म करने होते हैं। बॉड शर्ट पहनी जाती है, आपकी जो बॉड शर्ट होती है वो घुटनों से थोड़ी सी ऊपर होती है, और जो बॉडी बिल्डिंग में आपने वो एक कॉस्ट्यूम होता है जिसमें आपकी थाइज मसल्स नज़र आते हैं। इसमें आपने थाइज मसल्स नहीं दिखाने होते, सिर्फ 4 क्वार्टर परफॉर्म करने होते हैं। यानी ये जदीद बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं सर, बॉडी बिल्डिंग से ही उससे रिलेटेड। अच्छा, इसका शौक कैसे पैदा हुआ आपको? सर बचपन से ही शौक था। कह लें कि आज मेरे वालिद साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये इन्होंने ही मुझे इस शौक मेरे अंदर पैदा किया कि अगर कोई बच्चा जो है कोई कार्टून्स देखता है, टॉम एंड जेरी, तो मुझे कार्टून्स दिखाते थे, ही मैन, थंडर कैट, उनमें उनकी फिजिक बॉडी बिल्डर्स जैसी होती थी। और अगर मूवीज़ दिखाते थे तो हॉलीवुड में से सिल्वेस्टर की जो रैम्बो सीरीज़ थी, रॉकी सीरीज़ और ब्रूसली की, तो वो एक माइंडसेट था मेरा कि यार ऐसी बॉडी बनानी है, क्योंकि बॉलीवुड तो हमें देखने की इजाज़त ही नहीं थी। तो बस वो माइंडसेट एक ऐसा बन गया। फिर मेरे चाचू खुरम जो कि कनाडा होते हैं, मेरा ख्याल वो मुझे आज देख रहे होंगे, चाचू आज मैं आपका नाम ले रहा हूँ, ये मुझे लेकर जाते थे बाज़ार और मुझे स्टिकर्स लेकर रहते बॉडी बिल्डर्स के, वो मैं ला के मैं अपनी कबर्ड में लगाता था बचपन में। तो बस वो माइंडसेट ऐसा बन गया था कि यार ऐसी फिजीक मैंने बनानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें मैंने टाइटल भी। आपको मेंस फिजीक में लाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में लाने के लिए घर वालों का भी हाथ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वालों की बहुत सपोर्ट है मुझे। तारक अकरम साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह आप डायमेंशनल शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, तो ये बताइएगा कि इनको कैसे आपने इजाज़त दे दी? वैसे तो लोग शौक़ से कहते हैं कि जी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो आपने बॉडी बिल्डर बना दिया। इसमें क्या राज था? देखिए, बेटिया जो होता है उसको जिस चीज़ का शौक़ है उसको वही लाइन में जाना चाहिए। इसको शौक़ था शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का, चलो उसकी फिल्में देख के उसको पैदा हो गया। एजुकेशन के बाद में उसने कहा मैंने ये करना है। मैं बेटा ठीक है, अगर आपके जो माइंड में है, जो आपने करना है उसको फॉलो करो। तो जो बच्चे के अंदर मौजूद चीज़ें हैं उसी को उजागर करना चाहिए ना, तो ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। फिर एजुकेशन के बाद इसको शौक पैदा हुआ, तो मैं ठीक है बेटा अब उसको कैरियर रखो, मगर अच्छे तरीके से कैरियर रखो। जिस तरह सप्लीमेंट ले रहे हैं लोग, बॉडी बना रहे हैं, उस तरह काम न करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसने बहुत मेहनत की। बाज़ दफ़ा अम्मी आ जाते थे कि यार क्या कर रहे हैं, क्या याद है बॉडी दिस, मगर माशाल्लाह आपकी हिम्मत की, उसने जॉब की, उसके बाद काफ़ी इसने अपने टाइटल जीते माशाल्लाह। तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है। अल्लाह ताला बस ये आपने ठीक कहा कि मतलब कि बच्चों को वही कुछ सिखाना चाहिए, उसकी एजुकेशन देनी चाहिए जिसका उनके अंदर जरासीम मौजूद हैं और उन्हें शौक़ है। तो ये भी देखा गया कि लोग जो हैं वो पैदा होते ही ये सुनाना शुरू कर देते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और एंड क्या होता है, ना डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बन सकता है। वजह ये होती है कि शौक़ नहीं होता। जब शौक़ बच्चों में होगा जिस चीज़ का, वो वही बनेंगे। आपने ऐसे ही किया।
तालीम कहाँ तक हासिल की वकास? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट पे, और बॉडी बिल्डिंग ही मेरी एजुकेशन के साथ साथ थी। मुझे घर में कभी इस चीज़ से मना नहीं था किया गया कि यार तुमने एक्सरसाइज नहीं करने जानी, आज तुम्हारा पेपर है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें खुराक क्या रूटीन क्या है आपकी? खुराक की क्या सर रूटीन है? खुराक की रूटीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये, क्योंकि आपने आम रूटीन से हटकर खाना होता है। इसमें आपने चिकन, बीफ, फिश, मटन और उसके लिए साथ आपने ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करना था। खुराक इसमें जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब आप ऑफ सीज़न हो, जब आप मतलब कंपटीशन में नहीं हैं, अभी तैयारी नहीं कर रहे, तो उसके लिए अलहदा से खुराक होती है। मैं ज़्यादातर फोकस करता था कि अपनी पोर्शंस को कम रखता। 300 ग्राम से ज़्यादा मैं एक मील नहीं था लेता। मेरे दिन में 6 से 7 मील होते थे जब मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं ऑफ सीज़न में होता हूँ 5 मील तक जाता हूँ। इस तरह ही अपनी डाइट को मैनेज करता हूँ। लेकिन साहब ये इनका जो शौक़ है ये तो खासा महंगा शौक़ है, ये कैसे अफोर्ड करते हैं आप लोग? ये तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। देखिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो जब शौक हो तो बच्चे को फिर इंशाल्लाह आपको पूरा करना चाहिए। हर बालक को करना चाहिए, अच्छे शौक को उजागर करना चाहिए। हम कहते हैं जी एजुकेशन के बाद बच्चा वही के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जरूरी नहीं होता को अब डॉक्टर बन के भी बेचारे बाहर चले जाते हैं। ये कि मुल्क का नाम रोशन करेगा इसी बेस पे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे अच्छा चलेगा और अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह। ठीक है जी, देखें जैसे कि उनका उसका शौक़ था बच्चे का, आपने उसने वही करने दिया, उसका नतीजा ये निकला कि उसने उसमें नाम पैदा किया। तो नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, सवालों जवाब का सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं।
यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक। तारक अकरम साहब, ये बताइएगा कि आप फोटोग्राफर भी थे, अब भी शौक़ है। पहले दौर की फ़ोटोग्राफ़ी और अब के दौर की फ़ोटोग्राफ़ी में, उस वक्त तो वो फिल्म वाले कैमरे थे, एनालॉग कहते हैं शायद, और आजकल डिजिटल कैमरे, इनकी फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि पहले कैमरे की बेहतर थी रिज़ल्ट वाइज? पहले कैमरे की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी, उसमें मेहनत करनी पड़ती थी, प्रोफेशनल बंदे को आता था। अब तो हर बंदे ने पकड़ लिया ना। सही फोटोग्राफ तो वही दौर था ना, ब्लैक एंड वाइट का दौर था, नेगेटिव का दौर था, अच्छा दौर था बड़ा, और लोग रिस्पेक्ट थी बड़ी उस जमाने में, अच्छा काम था। अब ठीक है, अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छा शोभा फोटोग्राफ समझा जाता था, अभी समझ रहे हैं, मगर इसमें वो चीज़ नहीं है जो पहले होती थी किसी ज़माने में। जब शुरू किया मैंने 74 में, उसके बाद 82 में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन वीडियोग्राफी शुरू की गुजरांवाला में, तो एक नाम था, बड़ा काम था, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बड़े लेने ही आते थे खुशी से। बहुत सारे माशाल्लाह प्रोग्राम किए गुजरांवाला पे, कैंट में भी। हाँ, याद है, बॉम्बे स्टूडियो के नाम से आपका स्टूडियो भी था, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा ये बताइएगा कि आजकल तो ये मोबाइल पे भी फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो क्या मोबाइल पे भी साथी जानना चाहेंगे फोटोग्राफी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अच्छे मोबाइल में अच्छी पिक्स हो। मेरे पास अच्छा मोबाइल लिया, उसमें बड़ी सी पिक्स आती है, मगर बात ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोटोग्राफर अपने पास कैमरे ही सकते हैं, मगर जो सही फोटोग्राफी है वो तो प्रोफेशनल में कर सकते हैं ना, किस एंगल से लेना है, किस जगह से लेना है, लाइट भी देखना पड़ता है, और आउट लाइटिंग कितनी है, रिफ्लेक्टर लगाने पड़ते हैं, जो आजकल लोगों को नहीं पता है बर्चर क्या चीज़ होती है। हर चीज़ एवरीथिंग ऑटोमेटिक है, वो कंप्यूटर में डालना फोटोग्राफी होगी। मगर फोटोग्राफी तो एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत मुश्किल काम, इतना ईजी काम नहीं है। वही अच्छी तरह याद है, जब लोग तैयार होते थे तो स्टूडियो में उस वक्त जाया करते थे, ख़ास तौर पे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। बल्कि स्टूडेंट हम भी थे, हमें भी शौक़ होता है जब अच्छे कपड़े डालने, और हमने फौरी स्टूडियो पहुंचना कि आज अच्छे कपड़े, मेकअप किया हुआ कपड़ों का, तो आज हमने स्टूडियो में जाकर तस्वीर खिंचवानी है। तो ज़ाहिर है कि उस वक्त ज़ौक़ शौक़ था, आप क्या कहते हैं? बहुत शौक़ था, अब तो ज़ौक़ शौक़ ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बताइएगा वकार साहब, ये जब आप मुकाबले में जाते हैं, उसकी तैयारी के लिए खुराक जो लेते हैं, उस पर कितने अखराजात आ जाते हैं? सर अप्रॉक्सीमेटली कम से कम भी, जो आप एक छोटा मुकाबला भी लड़ने जा रहे हैं ना, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। 4-5 लाख रुपया, 4 से 5 बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, इतना ह्यूज जो खाना है, वो घर पे कौन तैयार करता है? घर पे मेरी मिसेस। वो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको घर की सपोर्ट के बगैर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे ही है जैसे वो घर वाले भी मुकाबले लड़ रहे हैं। मेरी बेगम डेली तैयार करती थी, अगर बेगम नहीं थी करती तो वालिदा, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर मेरी, वो तैयार करती थी। इन सब की मेहनत से, घर वालों की मेहनत से ही एक चैम्पियन तैयार होता है। अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कभी चैम्पियन नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है। तारक साहब, तारक अकरम साहब, ये बताइएगा कि आप बड़ा प्राउड महसूस करते होंगे जब ये कंपटीशन जीत के आते होंगे? देखिए, बालक प्राउड होता है जब कंपटीशन जीतते हैं, कोई खुशी की इंतहानी होती है उसकी दीदार है। इसके मैंने प्रोग्राम देखे जहाँ मिस्टर पंजाब बना, तो एक अजीब सी कैफियत होती है, हर बालक के लिए होती है, हर बालक के जज्बात होते हैं, तो खुशी महसूस होती है ना कि बेटा कामयाब हो गया, अभी अच्छे मार्क्स में हो गया, एजुकेशन में ले गई,
एक नाम बना लिया, पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का मुकाम होता है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में जाकर। तारिक साहब, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आजकल जो कोरोना के हालात हैं तो एजुकेशन का क्या हाल है? एजुकेशन तो बहुत पीछे चले गए हम, समझ लें कि 70 ईयर पीछे चले गए। बच्चे जो हैं बहुत नदार हो चुके हैं, बेबाक हो चुके हैं, ट्रेनिंग नहीं, तरबियत को नहीं दी जा रही हो। तो जो आगे नस्ल आएगी वो तुम अल्लाह ही मालूम करेगा क्या बनेगा उनका। ये अभी तक यही सोच रहे हैं कि उनका क्या बनेगा। अच्छा, आप बताइएगा कि कोई ख़ास वाक़या, कोई अहम वाक़या जो आपको याद हो? सर वाक़या तो बहुत से हैं। एक वाक़या मुझे याद है बड़ा, अभी तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया मीडिया पे आके, मेरे घर वालों को पता चला था, वो भी मेरे कंपटीशन जीतने के बाद। एक बार मेरे कोच ने मुझे कहा, परेशान से बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा, फ़रूक भाई, मेरे कोच का नाम मियाँ फ़रूक है, तो मैंने उनसे कहा फ़रूक भाई क्या बात है, बड़े परेशान बैठे हैं? तो यार तुम्हारी बड़ी टेंशन लगी है, क्योंकि मेरे से पहले कभी गुजरावाला का लड़का मिस्टर पंजाब मेंस फिजिक नहीं था हुआ, तो बस वो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हुई। खैर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मेरी बड़ी अकीदत है मौला अली के साथ है, तो मैंने उस दिन दुआ की तो मैं सो गया घर में। तो ख्वाब में मैंने देखा कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, तो मुझे बताते हो ना, मेरी कैफियत जो है ना बस ऐसी हो रही है कि कंधे पे हाथ रखा आगे किसी ने और मुझे कहा कि तुमने घबराना नहीं है, बस मेहनत करनी है, ये टाइटल तुम्हारा। और ठीक है, 1 माह पहले कंपटीशन से 1 माह पहले मुझे पता चल गया था कि ये मैंने टाइटल जीत जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशकिस्मत है आपकी। जी। इसके अलावा क्या शौक़ है? सर इसके अलावा बस एक ही शौक़ था, क्रिकेट या फिर बाइक्स का। पापा को पता कि मुझे बाइक्स का बहुत शौक़ है, अपनी बाइक्स को धो के रखना साफ़ सुथरा, और उसको बस तेज़ चलाने का मुझे शौक़ था, जो कि मुझे बड़ा मना करती है। लेकिन अब तो खैर वो कैफियत नहीं रही, तबीयत ऐसी नहीं रही, ठहराव आ गया। तो मैं अपने यंग जनरेशन को भी कहना चाहूँगा कि बाइक को तेज़ ना चलाएं, जब हेलमेट का इस्तेमाल करें और सेफ्टी किट ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप बाइक चलाएं, और साइड मिरर्स को ज़रूर यूज़ करें। अगर आप बॉडी बिल्डर ना होते तो फिर क्या होता? शायद एक क्रिकेटर होता, क्योंकि मुझे क्रिकेट का भी शौक़ था। मुझे इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं इमरान खान जैसा क्रिकेटर बनूं। खैर क्रिकेट में नहीं चल सका, तो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आ गया। तो कोई ख़ास आप वाक़या सुना है आपने? बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं खींची होंगी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की खींची होंगी, कोई ख़ास वाक़या कोई याद हो अपने दौर में? हाँ, बहुत सारी मैंने फौज में देखी हैं। जनरल ज़िया साहब का जलसा पूरा मैंने कवर किया। अच्छा। उस ज़माने में नवाज शरीफ का जलसा मैंने कवर किया। फिर वो परेड होती हैं मिलिट्री की, फौज की, सारी करी उस ज़माने में। जनरल आसिफ बेग साहब थे उस ज़माने में, वो सारी उनकी कवरिंग की। अच्छा, बहुत सारा काम किया गुजरावाला में, तो अच्छा काम करके दिखाया, एक नाम पैदा करके दिखाया। तो इंशाल्लाह आगे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बस टाइम कम है, सतना ज़्यादा एजुकेशन को टाइम दे रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा वकास साहब कि आमतौर पे शादी से पहले ये सारे खेल होते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग होगी, वेट लिफ्टिंग होगी, मेंस फिजिक होगी, तो ये शादी के बाद आपने सारे टाइटल लिए? बस ऐसा है कि शादी के बाद ही सारे टाइटल हुए। मैंने शादी के 3 साल बाद ही प्रोफेशनल फील्ड को ज्वाइन किया। पहली जो तैयारी थी मेरी 2018 में, शादी के 3 साल बाद, और अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि उस दिन मैंने कंपटीशन में क्लीन स्वीप कर दिया। मेंस फिजिक में भी विन किए, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और बॉडी बिल्डिंग में भी। हिस्ट्री में इससे पहले कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ख़ास करम, बस एक शौक़ होना चाहिए आपको। ये बड़ा ही एक गलत कंसेप्ट है कि शादी के बाद शायद काम नहीं, ये शायद ये वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये सब नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, वक्फे का वक्त हुआ जाता है, दोबारा हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। रग्स, यह पहचान गुजरावाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरावाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है,
और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा रानौमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं रानौमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं रानामत जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि रानामत जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा रानौमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं रानौमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं रानामत जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि रानामत जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक। वकास अमीन, ये बताइएगा कि अब ट्रेनिंग का टाइम कितना है? आप ट्रेनिंग कितना एक दिन में कितनी करते हैं? सर एक दिन में अगर तो डिफरेंट है ये, अगर आप प्रेपरेशन में कर रहा होता हूँ तो फिर मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। बाज़ अब ऐसा था कि 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सुबह भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सुबह जिम तकरीबन 2 से 3 घंटे, फिर उसको रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे, डाइट आपकी ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डाइट, रेस्ट और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ें अगर इसमें से कोई एक चीज़ मिस है ना, डाइट मिस है या रेस्ट मिस हो गया आपका, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सुबह के टाइम ट्रेनिंग थी, अगर मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ तो 2 से 3 घंटे, फिर रेस्ट करना, फिर उसके बाद शाम को फिर ट्रेनिंग 2 से 3 घंटे। ये जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और जब मेरा ऑफ सीज़न हो, यानी कंपटीशन नहीं आ रहा कोई भी, तो अपने आप को सिर्फ जस्ट अपनी फिज़ीक को मेंटेन रखना है, तो उस दौरान फिर मैं 2 से 2.5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन रेस्ट जो है वो मेरा 8 से 10 घंटे का रेस्ट होता है। डाइट मेरी जो है ऑफ सीज़न के मुताबिक होती है, उसमें थोड़े कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। चिकन, फिश और बाकी मटन, बीफ, वो सब कुछ एज इट इज़ चल रहा होता है सर। बिल्कुल। ये लोग कुछ जो नए साथी हैं आपके,
वो स्टेरॉइड जो इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं? वक्ती तौर पे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं उन साथियों को ये, उन यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बन जाती। अगर आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को देख रहे हैं कि उसने ऐसी बॉडी बनाई है, तो उसने एक रात में ही नहीं बना ली, टाइम लगता। मुझे भी शौक था कि यार मुझे जल्दी से बॉडी बन जाए, लेकिन मुझे टाइम लगा। मुझे अपना पहला टाइटल जीतने में ही 14 साल लग गए, यानी इतना टाइम मुझे लग गया अपना पहला टाइटल जीतने में। टाइम लगता है। अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे वो आपको वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देगी, लेकिन आपको फिर उसके बाद उसका नुकसान होगा, वो आप अपना गेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स पे उसका असर आएगा, तो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। मैं उनको मेरा यही मैसेज है कि इससे परहेज़ करें, शॉर्टकट नहीं है कोई भी। एक बात आप याद रखें, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बिल्कुल ठीक है जी, नेवर गिव अप। ये बताइएगा कि आपके जो कोच हैं वो कौन है? सर मेरे कोच हैं मियाँ फ़ारूक साहब, जो कि गुजरांवाला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब वो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के साथ भी मुंसलिक हैं और मुझे शुरू से ही उन्होंने ही प्रेपरेशन की, जितनी मैंने प्रेपरेशंस की हैं उनके पास ही की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला में इस वक्त बेस्ट कोच ही वो हैं। अकरम सर ये बताइएगा कि घर वालों ने या आपने इन्हें शुरू में रोका नहीं होगा कि यार ये क्या करने लगे हो, आप बॉडी बिल्डिंग क्या कर रहे हो, कोई और काम करो? यार शुरू से तो होता है कि क्या बेटा कर रहे हो, एजुकेशन भी आपने ली, मगर देखा कि इसका शौक इस तरह भी था, तो इसलिए जो बच्चे को शौक हो उसको उसी में चीज़ जाना चाहिए, उसी जॉब को लेना चाहिए। ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए बच्चे को। इसलिए हमने इसको छोड़ दिया अपने आप, बेटा आप दिल करते हैं इसको ज्वाइन करो, चूज़ करो, अगर अच्छा लगता है ठीक है, मगर एजुकेशन भी साथ जारी रखना है, काम भी करना है। सिर्फ ये काम नहीं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है। माशाल्लाह आप ये जॉब भी कर रहे हैं अच्छी किस्म की और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको। मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि आपने इनसे पूछा ना, तो इनकी मुझे इतनी सपोर्ट थी कि मुझे नहीं था पता होता कि घर में अंडे कब लेकर आए हैं ये। माशाल्लाह डेली की 2 ट्रे अंडों की मेरे लिए आती थी जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था, और डेली बीफ जो है ना वो किलो के हिसाब से मेरा आता था जो मैं खाता था। मुझे नहीं था पता होता, मैंने कभी नहीं था इनसे कहा, इनको जो खुद ही पता चल जाता कि प्रेपरेशन कर रहा है तो ये मेरी डाइट भी ले आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी। अंडे कितने खाते थे? जब प्रेपरेशन कर रहा था तो 1.5 से 2 दर्जन अंडों की सफ़ेदियाँ, जर्दियाँ नहीं, सफ़ेदियाँ, जी हाँ, सफ़ेदियाँ जो थी ना मेरी 1.5 से 2 दर्जन थी। और जो बीफ था मिस्टर पंजाब की प्रेपरेशन में, तो मैंने सारी बीफ पे ही प्रेपरेशन की, वो 1200 ग्राम या 1500 तक चला जाता था मैं डेली का। ठीक है, कोई ख़ास वाक़या कुछ सुनाए जो आपको सारी उम्र याद रहा हो, अब तक याद हो? सर यादगार लम्हात मेरे 2-3 हैं। पहला यादगार लम्हा वो था जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टाइटल लिया, और मुझे नहीं था पता कि फेडरेशन वालों ने पापा को स्टेज पे बुला लिया, और जो वो पहली बेल्ट थी ना, वो जो पहला टाइटल था वो मुझे पापा के हाथों से मिला। वो इन्होंने मुझे वो बेल्ट पहनाई और मुझे ट्रॉफ़ी दी, वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। फिर सेकंड मेरे लिए प्राउड मोमेंट वो था कि इन्होंने जब मेरा कंपटीशन देखा मिस्टर पंजाब का, तो अनाउंसमेंट होने वाली थी मिस्टर पंजाब की। 2 बेल्ट उस वक्त मुझे मिल गई थी, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट और गुजरांवाला डिवीज़न की। अब वो मैं मूवी मोबाइल पे देख रहा था कि ये मेरी मूवी बना रहे हैं, और मुझे जब टाइटल अनाउंस हुआ ना तो ये सबको बड़े फ़ख्र से बता रहे थे, ही इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। तो वो वीडियो देख के ना मेरे वो बड़ी एक कैफियत थी मेरे पे कि यार मेरे फादर को मुझ पर इतना फ़ख्र है। और जब फिर मैं पंजाब जीता तो मैं अपनी अल्लाह बख्शे दादी माँ के पास गया, जो कि अब रहलत फरमा गई, 2-3 माह पहले फ़ौत हो गई हैं वो बड़ी दुआएं करती थी मेरे लिए। जब भी मैं कंपटीशन खेलने जाता था वो जाए नमाज पे बैठी रहती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। मेरे दादा वो बड़ा प्राउड फील करते हैं मुझ पर। मैं उनके पास गया, वो टाइटल सारे जब लेकर ट्रॉफीज़, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये 3 यादगार लम्हात जो है ना मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकता, और अल्लाह ताला मेरी दादी माँ की बख्शिश करे, अभी भी वो ऊपर देख रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं साथ हों तो हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। हाँ जी, मेरे रिलेटिव्स मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे फूफा जान का भी इंतकाल हो गया, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। मेरे मामू जान वो भी इस दुनिया से चले गए, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो भी बड़ा सपोर्ट करते थे। रिलेटिव्स मेरे सारे ही बहुत सपोर्टिव थे। अब मेरे चाचू 2 चाचू हैं मेरे माशाल्लाह, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके लिए सबके लिए मैं एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखता हूँ अपनी फैमिली में। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगा, मुझे देख रहे होंगे, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा जी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी सपोर्ट मिली आपके काम में, बॉडी बिल्डिंग में, मेंस फिज़ीक में, जिनकी सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट की वजह से आप यहाँ तक इस मुकाम पर। अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट ने किसी मुकाम पे आपको कुछ सपोर्ट किया हो? सर गवर्नमेंट तो लगता है सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट करती है, उन्होंने हॉकी को भी ख़राब कर दिया है जो हमारा कौमी खेल था। आप खुद देख लें कि हमारी हॉकी वर्ल्ड कप में एक बार क्वालिफाई नहीं कर सकी, ओलंपिक्स में इस बार भी नहीं जा सकी। तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को तो वो कुछ भी नहीं देते। इवन कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन या जो खुद ही से काम कर रही हैं वही सारा फंड इकट्ठा करती हैं और बॉडी बिल्डर्स के लिए इनामात रखती हैं। मोटरसाइकिल कभी रख ली, एक 70 रख ली, तो वो कितना को उसके से हो जाता है। अब जो मुझे 70 मिली थी वो मैंने अपनी फेडरेशन को गिफ्ट कर दी थी कि यार इसको आप बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें। मुझे पापा ने कहा यार कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बाइक्स दी हैं, तुम ये फेडरेशन को गिफ्ट कर दो, तो वो मैंने फेडरेशन को ही डोनेट कर दी थी। तो गवर्नमेंट ने तो कभी सर सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने तो कभी पूछा भी नहीं कि आपने अगर बाहर खेलने जाना है तो हम आपको टिकट ही ले देते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब आप मेरे पास घर आपने इंटरव्यू किया था तो मैं प्रेपरेशन कर रहा था मिस्टर वर्ल्ड और पाकिस्तान की, तो मैंने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा था सर, उस पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने थाईलैंड खेलना जाना था, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं की गवर्नमेंट ने। जो भी मैं कर रहा हूँ अपने खुद से करता हूँ। खैर लास्ट टाइम कोविड आ गया, मैं नहीं जा सका खेलने, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिला मैं ज़रूर जाऊंगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जी ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी क्रिकेट के अलावा, हॉकी के अलावा भी और भी ये स्पोर्ट्स के मैदान बहुत से खुले हैं। अब जो है हुकूमत को इस तरफ भी सोचना चाहिए। वकास अमीन तारिक, आखिर में आप कोई नौजवान साथियों को कोई पैगाम देना चाहें? सर मेरा यही मैसेज है, जो कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वो ये ना देखें कि सलमान खान ने ऐसी बॉडी बना ली है, सिल्वेस्टर ने ये बॉडी बना ली है तो हम भी उस तरह बना लेंगे। एक टाइम लगता, अपनी बॉडी को टाइम दें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। जो फूड आपके अंदर चेंजिंग लेकर आएगा उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। जब तक आप फूड अपना अच्छा रखेंगे तो आपकी बॉडी में चेंजिंग आएगी। अच्छी एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें, अच्छा कोच अपने ऊपर लाजमी रखें। आप देखेंगे आप बगैर कोच के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपने स्कूल जाना तो आपको एक टीचर की ज़रूरत है, इसी तरह बॉडी बिल्डिंग में भी आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। आपको अपना कोच आपने खुद देखना कि वो कितना क्वालिफाइड है, क्या वो इतना कैलिबर है उसमें कि वो आपको प्रेपरेशन करवा सकता है, आपकी बॉडी बना सकता है, आपको अच्छा गाइड कर सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। ये जो गली मोहल्लों में जिम खुले हैं और आम से कोच वहाँ पे उनको पता भी नहीं होता, 2 से 3 में वो खुद ट्रेनिंग करते हैं और वो खुद से कोच बन जाते हैं, इनसे परहेज़ करें। आप अपनी गाड़ी अगर किसी अनाड़ी को नहीं देते तो ये तो आपकी अपनी बॉडी है, इसके साथ ऐसा ना करें कि आप किसी अनाड़ी बंदे के हवाले कर दें और वो आपको जैसे मर्जी वो यूज़ करे। सर बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी खुराक और वर्जिश को इसको रूटीन से करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं
और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।